I'll start the chapter soil in this video. So soil क्या है? अर्थ का क्रस्ट के जो ऊपर का लेयर है उसको सॉइल बोलते हैं, जिसमें प्लांट्स ग्रो करता है। प्लांट्स को सॉइल क्यों चाहिए? क्योंकि ग्रो करने के लिए एक प्लेस चाहिए प्लांट्स को। सॉइल जो है वो रूट्स को होल्ड करके रखता है, प्लांट को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। सॉइल एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सॉइल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सॉइल किस तरह से बनता है? जब बड़ा बड़ा रॉक्स ब्रेक होता है वेदरिंग के प्रोसेस से, तब सॉइल फॉर्म होता है। वेदरिंग के बारे में ऑलरेडी एसएसटी में पढ़ाए हैं। रॉक्स किस टाइप का होता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं एसएसटी में। इग्नियस रॉक्स जो लावा के ठंडे होने से बनता है। फिर जब इग्नियस रॉक्स का लेयर्स डिपॉजिट होते जाता है अंडर हाई हीट एंड प्रेशर, तो वो बनता है सेडिमेंटरी रॉक्स। और सेडिमेंटरी रॉक्स जब टाइम के साथ साथ और बदल जाता है तब वो बनता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो वेदरिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। सॉइल किस टाइप का फॉर्म होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? ये तीन चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहला कि वो किस तरह का रॉक से बना है, जैसा पत्थर होगा वैसा ही सॉइल होगा। दूसरा, उस एरिया में आसपास किस तरह का वेजिटेशन है। और तीसरा डिपेंड करता है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे वाटर, तो वाटर क्या करता है? बारिश का पानी हो या कहीं से भी पानी अगर किसी पत्थर के क्रैक में घुस जाता है और ठंड के कारण अगर वो वाटर फ्रीज हो जाएगा तो वो एक्सपैंड होगा, तो क्रैक बड़ा हो जाएगा। फिर जब वो गर्मी से पानी पिघल जाएगा तब वो वापस लिक्विड हो जाएगा, खाली जगह रह जाएगा। तो इस तरह से लगातार कभी वो पानी जम रहा है, कभी वो मेल्ट हो रहा है। इस तरह से वो एक्सपैंड होते होते पत्थर टूटता है। ये सुनकर लगेगा कि ये तो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसी तरह से होता है। इसीलिए तो सॉइल फॉर्मेशन में इतना टाइम लगता है। इतना सा लेयर सॉइल बनने के लिए भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाता है। रेन और रिवर ये सब बड़ा बड़ा पत्थर से लगातार टकराते रहता है, तब पत्थर टूटता है। हवा जब बड़े बड़े चीज़ों से टकराता है तो छोटा छोटा हिस्सा टूट जाता है। इसी वजह से ना जो पुराना फोर्ट होता है, घर होता है, सबका कॉर्नर्स रफ हो जाता है, झड़ा हुआ सा हो जाता है, लगता है पत्थर झड़ा है वहाँ से। इसी वजह से होता है। ये सब ऑलरेडी एसएसटी में पढ़ चुके हैं। फिर लाइकेंस होता है ना, जो एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो कभी कभी क्या होता है, पत्थर वगैरह के ऊपर लाइकेंस ग्रो करता है और लाइकेंस एसिड प्रोड्यूस करता है। इस एसिड की वजह से पत्थर का वो जो रॉक होता है वो ब्रेक हो जाता है। कभी कभी ट्रीज का रूट्स जो होता है ना वो रॉक्स के अंदर घुस जाता है क्रैक वगैरह के थ्रू। फिर जैसे जैसे वो रूट बढ़ता है वो क्रैक भी बढ़ते जाता है, लास्ट में पत्थर टूट जाता है। एक और फैक्टर है सन की वजह से कैसे होता है। दिन में सन के धूप की वजह से रॉक्स गर्म हो जाता है तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, और रात में जब ठंडा होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह से डेली वो रॉक थोड़ा सा एक्सपैंड हो रहा है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा एक्सपैंड, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो टूट जाता है। तो इतना सारा एजेंट्स था वेदरिंग का। वाटर, रिवर, विंड, सन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे लाइकेंस, ट्रीज एक्सेट्रा, रेन वाटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल। तो अभी तक हम लोग पढ़े सॉइल क्या है और क्यों ज़रूरी है। फिर हम लोग पढ़े कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है। अब है सॉइल प्रोफाइल। ये जो सॉइल का अलग अलग लेयर है ना, हर एक लेयर को हॉराइजन बोलते हैं, और जब इसको इस तरह से वर्टिकली अरेंज करके शो किया जाता है तो उसको सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है, अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल showing its different layers are called horizons. और horizons is called soil profile. तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर है जिसको ए होराइजन बोला गया है, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, इसको बोलते हैं टॉप सॉइल। सबसे ज़्यादा प्लांट्स यही ग्रो करता है, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यही रहता है। तो जितना लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा उतना ही वो डेड और डिकम्पोज होकर ह्यूमस बनाएगा। इसी वजह से टॉप सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। फिर बी होराइजन जिसको बोलते हैं, यहाँ लिखा है सब सॉइल,
उसके बाद सी है जिसको बोलते हैं पेरेंट रॉक, यहाँ पर पत्थर बड़ा होते जा रहा है। और इसके भी नीचे होता है बेड रॉक। तो सी होराइजन बोल सकते हैं ये वाला हिस्सा है, और ये जो एकदम बड़ा बड़ा पत्थर है इसको बोलते हैं बेड रॉक। तो टॉप सॉइल के बारे में पढ़ेंगे तो इसका कलर सबसे डार्क होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। ये लेयर काफ़ी सॉफ्ट होता है और पोरस होता है, मतलब पानी अंदर जा सकता है, और काफ़ी पानी ये होल्ड करके रखता है क्योंकि प्लांट्स को ज़रूरत है। इसमें रूट्स वगैरह होता है सॉइल ट्री का। कभी कभी रूट्स बी होराइजन तक भी पहुंच जाता है। ए होराइजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए घर है क्योंकि बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स, वॉर्म सब रहता है, और ए होराइजन से ही प्लांट्स को सारा मिनरल्स मिलता है। तो ए होराइजन के बारे में अगर लिखना रहेगा तो यहाँ से 3 to 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर बी होराइजन, इसको मिडिल लेयर बोलते हैं। कलर थोड़ा सा लाइट होता है और थोड़ा हार्ड होता है। ये यहाँ पर भी काफ़ी सारा मिनरल्स है और आयरन का ऑक्साइड्स है। ह्यूमस काफ़ी कम है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही काफ़ी कम है। रेन वाटर इस लेयर में आके स्टोर हो जाता है। फिर आता है सी होराइजन जिसको बोलते हैं पेरेंट रॉक। यहाँ पर पत्थर थोड़ा बड़ा बड़ा है इसीलिए लिखा स्मॉल लंप्स ऑफ रॉक्स। उसके बीच में स्पेस होता है, रेन वाटर यहाँ भी आकर एक्यूमुलेट होता है। फिर पेरेंट रॉक के नीचे जो एकदम बड़ा बड़ा पत्थर है उसको बोलते हैं बेड रॉक। ये सब जगह पे डिगिंग नहीं किया जा सकता क्योंकि इतना बड़ा बड़ा होता है कि वो स्पेड, मतलब जो खोदने के लिए है, वो अंदर ही नहीं घुसेगा। तो ये हो गया सॉइल प्रोफाइल के बारे में। अब है कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल का अलग अलग, मतलब सॉइल में क्या क्या पार्ट्स होता है। तो एक सॉइल पार्टिकल खुद ही होता है, दूसरा ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है? डेड, जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड होकर डिकम्पोज होता है तो वो ऑर्गेनिक मैटर जो बनता है उसको ह्यूमस बोलते हैं। बहुत न्यूट्रिएंट्स होता है इसमें, तो ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है। फिर सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें वाटर भी रहेगा और एयर भी रहेगा कहीं कहीं पर, तो इसीलिए सॉइल में सॉइल वाटर और सॉइल एयर दोनों होता है। ये जो वाटर है यही प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है, और ये जो सॉइल का एयर है उसी से रूट्स रेस्पायर करता है। इसीलिए अगर हम लोग मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो प्लांट्स मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉइल का एयर है वो बचेगा ही नहीं, सब जगह तो पानी घुस जाएगा। तो फिर जो प्लांट का रूट्स है वो रेस्पायर कैसे करेगा। और फिफ्थ कंपोनेंट है सॉइल का ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि पढ़ चुके हैं कि सॉइल में बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स रहता है, तो वो भी सॉइल का हिस्सा हो गया। कुछ कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को डायरेक्टली सॉइल में ले आते हैं उसका सॉल्ट्स के फॉर्म में। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसका भी एग्जाम्पल चैप्टर 1 में या 2 में पढ़ा हुआ है। इस तरह से किसी किसी रूट्स में नोड्यूल्स बना हुआ रहता है, ये जो गोल गोल दिख रहा है, इसके अंदर बैक्टीरिया है। सॉइल का एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को वो सॉइल में ले आ रहा है। नाइट्रोजन सॉइल में आने से सॉइल फर्टाइल हो रहा है। तो फार्मर्स कभी कभी क्या करते हैं, जैसे राइस ग्रो करते हैं तो राइस बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, तो उसके बाद एक इस तरह का प्लांट ग्रो करते हैं ताकि सॉइल का न्यूट्रिएंट बढ़ जाए। इसके बाद सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल में जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं उसका अलग अलग साइज होता है। मेनली 4 तरह का पार्टिकल होता है। एक होता है ग्रेवल या फिर स्टोन, एक सैंड, सिल्ट और क्ले। तो सबसे बड़ा होता है ग्रेवल, फिर सैंड, फिर सिल्ट, और सबसे छोटा होता है क्ले। क्ले पार्टिकल्स हैव द स्मॉलेस्ट साइज। तो सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, मतलब वो सॉइल दिखने में कैसा होगा, टच करने में कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना उसमें ये पार्टिकल्स हैं। अगर किसी सॉइल में बहुत ज़्यादा क्ले रहेगा तो उसको बोलेंगे क्लेई सॉइल। जो पॉट बनाने में काम में आता है ना, जो मिट्टी से घड़ा बनता है, पॉट बनता है, वो होता है क्लेई सॉइल। फिर राजस्थान में जो होता है सॉइल उसमें सैंड ज़्यादा है, तो सैंडी सॉइल। अगर किसी में एक ही टाइप का पार्टिकल ज़्यादा होगा किसी सॉइल में तो फिर वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगा, और जिसमें सब चीज़ का मिक्सचर अच्छे से रहेगा वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होता है। अब जैसे सैंडी सॉइल है तो उसमें बहुत ज़्यादा सैंड है, ये फर्टाइल नहीं है क्योंकि सैंड फिर वाटर को
होल्ड करके नहीं रख सकता है, बहुत ज़्यादा पोरस होता है, सॉइल सैंड का दाना बड़ा बड़ा हो जाता है, तो वाटर रिटेंशन इज़ वेरी पुअर। फिर उसमें ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं करता तो ह्यूमस भी कम होता है। इसी वजह से इस तरह का सॉइल प्लांट्स का ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है। फिर अगर किसी में क्ले ज़्यादा होता है तो वो हो जाता है क्लेई सॉइल। वो सॉइल बहुत फर्टाइल होता है, उसमें एयर स्पेस काफ़ी कम होता है। सॉरी, ये भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, एयर स्पेस काफ़ी कम है और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत हाई होता है। मतलब पानी अगर अंदर गया तो फिर वो जल्दी से बाहर नहीं आता है, तो ये सॉइल बहुत स्टिकी हो जाता है। ह्यूमस रहता है इसमें, कुछ कुछ प्लांट्स इस टाइप की सॉइल में ग्रो करता है। लोमी सॉइल ये प्लांट का ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि ये सैंड, सिल्ट, क्ले सबका मिक्सचर होता है। इसमें ह्यूमस भी ज़्यादा है, ये सफिशिएंट वाटर और एयर होल्ड करता है, तो कल्टीवेशन के लिए अच्छा है ये सॉइल। ये एक्टिविटीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल का दो प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। एक पर्कोलेशन रेट, देखो क्या होता है। तो हर सॉइल में पानी किस तरह से अंदर जाएगा वो अलग अलग, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे सॉइल में पानी डाल दो, मिट्टी में पानी डालो, तो कोई मिट्टी होता है जो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है सारा पानी डालते ही वो सूख जा रहा है, और कोई है कि धीरे 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 लेता है। तो व्हाट इज पर्कोलेशन? द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज कॉल्ड पर्कोलेशन। सॉइल में पानी डालने से वो जिस तरह से नीचे जाता है उसी मूवमेंट को पर्कोलेशन बोलते हैं। इस एक्टिविटी के हेल्प से बताया जा रहा है कि किसमें पर्कोलेशन रेट ज़्यादा है। Absorption of water by the soil. The amount of water held by the soil depends on its texture, that is particle size. पानी अंदर तो चला गया, लेकिन किसमें पानी कितना देर तक रहेगा वो भी अलग अलग होता है। जैसे सैंडी सॉइल, बालू में जितना जल्दी पानी डालो वो ले लेता है, लेकिन उतना ही जल्दी वो सूख भी जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैंड वाटर को रिटेन नहीं कर सकता। फिर क्लेई सॉइल, पानी धीरे धीरे जा रहा है लेकिन वो अंदर बहुत देर तक रहेगा। तो सारे सॉइल का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अलग अलग होता है। सिंस अलग अलग टाइप का सॉइल है और हर क्रॉप को अलग अलग टाइप का सॉइल चाहिए, तो एक ही सॉइल में हम लोग हर तरह का क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल है कि जो ब्लैक कलर का सॉइल होता है उसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर और वाटर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस तरह का सॉइल कॉटन और शुगर केन के लिए अच्छा होता है। जो रेड कलर का सॉइल है उसमें आयरन का ऑक्साइड ज़्यादा होता है लेकिन ह्यूमस कम होता है, लेकिन अगर उसमें मैन्यूअर और फर्टिलाइजर डालेंगे तो फिर वो फर्टाइल हो जाता है। तो इस तरह के सॉइल में ग्राउंड नट, मिलेट, राइस, पोटैटो ये सब ग्रो किया जाता है। कोई सॉइल कहाँ पर प्रेजेंट है, उसका लोकेशन, उसका टेक्सचर, कलर, इन सब को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग जगह पे ग्रो किया जाता है। इसी वजह से एक ही तरह का क्रॉप हर स्टेट में नहीं ग्रो किया जा सकता। सैंडी सॉइल जो डेजर्ट में मिलता है उसमें ग्रोथ काफ़ी कम है, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स बहुत बड़ा है, पानी तुरंत अंदर तो चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है सारा मिनरल्स भी सॉइल के एकदम डीप में चला जा रहा है और पानी उतना ही जल्दी फिर एवापोरेट भी हो जाता है। तो वहाँ कैक्टस ये सब जैसा प्लांट ग्रो करता है। लोमी सॉइल सब चीज़ के लिए सूटेबल है, यहाँ पर वाटर लॉगिंग मतलब पानी भी नहीं जमता। क्लेई सॉइल में वीट, पैडी, क्योंकि वीट और पैडी को पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो इसी वजह से क्लेई सॉइल में ये सब ग्रो करता है। ह्यूमस भी काफ़ी होता है। फिर है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब सॉइल का टॉप लेयर, जो हम लोग पढ़े सबसे फर्टाइल लेयर है, वो हटते जाता है, वो इरोड हो जाता है, तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। क्यों होता है? अब जैसे यहाँ पर जहाँ पर भी ट्रीज नहीं है, अगर पानी बहुत ज़्यादा गिरेगा या हवा बहुत तेज चलेगा तो यहाँ सॉइल पार्टिकल्स क्या होगा, उड़ के दूसरा जगह चला जाएगा, इस वजह से सॉइल इरोजन होगा। अब यहीं पर अगर ट्रीज रहता
तो सॉइल को क्या करता, वो टाइटली पकड़ के रखता, तो वो सॉइल बहकर दूसरी जगह नहीं जाता। तो जितना पेड़ हम लोग काटते जा रहे हैं, सॉइल इरोजन बढ़ते जा रहा है। और सॉइल तो हम लोग समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर इसी तरह से टॉप लेयर सॉइल का ख़त्म होते जाएगा, इधर उधर होते जाएगा, तो पूरा लैंड डेजर्ट जैसा बन जाएगा। तो सॉइल इरोजन का कॉज क्या है? सबसे बड़ा कॉज है डिफॉरेस्टेशन। दूसरा, फ्लड्स एंड हैवी रेन्स। बाढ़ आता है, अगर फ्लड आता है तो पूरा सॉइल वो बहकर दूसरी जगह चला जाता है। एनिमल्स भी इनफैक्ट, अगर जब गाय घास खाती है तो वो जब घास को खींच रही है, ग्रास को, तो सॉइल तो वहाँ का लूज होते जा रहा है ना। तो अगर एक ही एरिया में एनिमल्स बार बार ग्रेज करेगा तो वहाँ का सॉइल लूज हो जाएगा। फिर जंगल में आग लग जाने की वजह से सॉइल इरोजन होता है। फार्मर अगर ठीक से प्लॉ नहीं करते हैं या ठीक से प्लांट नहीं करते हैं तो सॉइल इरोजन होता है। तो ये सारा था कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाकर, फ्लड को कंट्रोल करके। एक ये है प्लांटिंग ट्रीज एज शेल्टर बेल्ट्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। सपोज ये पर्पल वाला एक लैंड है, इसके आसपास चारों तरफ अगर हम प्लांट्स ग्रो कर देंगे, ट्रीज ग्रो कर देंगे, तो हवा आएगा तो ट्रीज से टकरा कर उसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये बीच का जो सॉइल था पूरा, ये इरोड होने से बच जाएगा। इसी को बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। फिर पहाड़ों पर इस तरह से टेरेस फार्मिंग किया जाता है, सीढ़ी बना बना कर किया जाता है। इससे भी सॉइल इरोजन रुकता है। और ओवरग्रेज करने के लिए नहीं देना चाहिए, मतलब एनिमल्स का ओवरग्रेजिंग को रोकना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर सॉइल।